शैव धर्म की बात करते हैं तो शैव धर्म कितने संप्रदाय में बढ़ जाता है? 4 में, ठीक है, 4 संप्रदायों में। 4 संप्रदाय कौन कौन सा है? पहला है पाशुपत संप्रदाय, दूसरा है कापालिक शैव संप्रदाय, तीसरा है कालामुख शैव संप्रदाय और चौथा है लिंगायत शैव संप्रदाय। अब कहोगे कि इनका विभाजन, इसका जानकारी हमें कहाँ से मिलता है? तो वामन पुराण से मिलता है। कहाँ से मिलता है? वामन पुराण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। शैव संप्रदाय 4 संप्रदायों में बटा होने का प्रमाण जो है किस पुराण से मिला है? तो वामन पुराण से। और सभी संप्रदायों के बारे में जो है बेसिक बात लिखा गया है, ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पाशुपत संप्रदाय के बारे में। तो पाशुपत संप्रदाय के बारे में क्या क्या मुख्य चीजें हैं? तो सबसे पहले इसका संस्थापक ना लकुलिस है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक कौन है? तो लकुलिस है। कौन है? लकुलिस। पहले तो इसका संस्थापक हम लोग जान गए, पाशुपत शैव संप्रदाय का संस्थापक कौन? लकुलिस। उसके बाद और इन्हें ना शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया, यानी लकुलिस को। उसके बाद सर्वाधिक प्राचीन शैव संप्रदाय, तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे पुराना शैव संप्रदाय कौन सा है? तो पाशुपत संप्रदाय। कौन सा है? पाशुपत संप्रदाय। उसके बाद इसका जो अनुयायी हुआ ना उसे पंचार्थिक कहा गया। क्या कहा गया है? पंचार्थिक। यानी कि पाशुपत संप्रदाय का जो अनुयायी हुआ उन्हें पंचार्थिक कहा गया। क्या कहा गया? पंचार्थिक। उसके बाद इनके प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो इनका प्रमुख ग्रंथ ना पाशुपत सूत्र है। कौन सा है? पाशुपत। स्वाभाविक बात है कि इनके संप्रदाय का नाम पाशुपत हो गया और इनके ग्रंथ का नाम क्या हो गया? पाशुपत सूत्र। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक है केंद्र की बात करते हैं। तो इनका प्रमुख केंद्र कहाँ था? यानी कि पाशुपत संप्रदाय जो पनपा किन क्षेत्रों में? तो नेपाल का जो अभी वर्तमान में राजधानी है काठमांडू, ठीक है, उन्हीं काठमांडू के आसपास इसका प्रमुख केंद्र था। और खास करके यह पाशुपतनाथ जो मंदिर है वहाँ इनका प्रमुख गढ़ था, ठीक है, किसका? पाशुपत लोगों का, ठीक है। तो काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर, तो क्वेश्चन भी पूछ देगा पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? तो काठमांडू में है। और यह पशुपतिनाथ मंदिर का संबंध किस संप्रदाय से है? तो पाशुपत संप्रदाय से। सिंपल सा बात है कि नाम भी मैच कर रहा है, पशुपति हो गया, पशुपतिनाथ मंदिर हो गया, उसके बाद इसका ग्रंथ हो गया पाशुपति सूत्र। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, समझ पाया तुम लोग? देखो हम लोग पढ़ रहे हैं शैव संप्रदाय, ओके, और शैव संप्रदाय को पढ़े कि शैव संप्रदाय कितने हुए थे? 4, ठीक है, पाशुपत, उसके बाद कापालिक, कालामुख और लिंगायत। तो सबसे पहले हम लोग पाशुपत को अच्छे से अध्ययन कर लिए। पाशुपत के बारे में क्या क्या जाने? तो पाशुपत संप्रदाय का स्थापना जो है लकुलिस के द्वारा किया गया और यह शिव के 18 अवतारों में से एक बताया गया, किसे? पाशुपत को। उसके बाद हम लोग आगे इसमें पढ़े कि यह जो है पाशुपत संप्रदाय ना सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है और साथ ही साथ पढ़े इसका जो है ग्रंथ की बात करें तो पाशुपत संप्रदाय का ग्रंथ का नाम क्या है? तो पाशुपति सूत्र है, ठीक है, पाशुपत सूत्र है। और इनका अनुयायी, पाशुपत का अनुयायी क्या कहलाया? पंचार्थी कहलाया और इसका केंद्र कहाँ है? काठमांडू में, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कपालिक की तरफ। कपालिक का ना इष्ट देव ना भैरव है, तो यानी कि कपालिक लोग किसको पूजा करते थे? भैरव को पूजा करते थे। किसको पूजा करते थे? भैरव को। और यह ना आसुर प्रवृत्ति का था, तामसिक क्रियाओं में संलग्न रहता था, ठीक है, गलत चीजें करना। उसके बाद जो इसका प्रमुख केंद्र जो है श्रीशैल था। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कपालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ है? श्रीशैल नामक स्थान है इसका प्रमुख केंद्र। उसके बाद तामसिक क्रिया करता था, असुर प्रवृत्ति का था, शराब वराब पीना तरह तरह का, ठीक है, राख मलना बॉडी पर। इससे भी ज्यादा खतरनाक हुआ है अगला जो कालामुख संप्रदाय है, इससे भी ज्यादा खतरनाक हुआ है, इससे भी ज्यादा भयंकर तामसिक क्रिया करता था। तो कालामुख संप्रदाय के बारे में इसका अनुयायी नाम महाव्रतधर कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पर हम पढ़े पाशुपत का अनुयायी जो है पंचार्थिक कहलाता है, कालामुख संप्रदाय का जो अनुयायी होता है क्या कहलाता है? महाव्रतधर, ठीक है। और यह भी तामसिक प्रवृत्ति के लोग थे और नर के कपालों में भोजन करते थे। आदमी का जो खोपड़िया होता है, ठीक है, मरे हुए आदमी का, ठीक है, उसमें ही भोजन करता था, उसी से पानी पीता था, उसी को गले में लटका रहता था, ठीक है। और चिता, लाश का जो ना भस्म बॉडी पर घस के रखता था, ठीक है, चिता जो जला जाता स्मशान पर, उसका जो राख होता है उसी को बॉडी पर लगाता था। और मदिरा का सेवन भी करता था, ऐसा था ही। दारू भी पीता था। देखो कितना तामसिक प्रवृत्ति। ये तो कपालिक तो बुरा है, लेकिन इससे भी बुरा कौन है? कालामुख संप्रदाय हुआ था, ठीक है। देखो कैसा कैसा काम करता है। जैसे हम लोग पढ़े थे बौद्ध धर्म में वज्रयान शाखा के बारे में, ठीक है, वज्रयान संप्रदाय के बारे में था ना घटना, उसी की वजह से बौद्ध धर्म का पतन होने का वजह बना।
उसके बाद लिंगायत संप्रदाय की बात करते हैं, ध्यान दो। लिंगायत संप्रदाय जो है, ई संप्रदाय ना दक्षिण भारत में उत्पत्ति हुआ इस संप्रदाय का। कहां पर हुआ? दक्षिण भारत में। और इनका प्रमुख ग्रंथ ना शून्य संपादने है। कौन सा है? शून्य संपादने। और इसका संस्थापक कौन है? वासव और इसका एक भतीजा चन्ना वासव, इन दोनों के द्वारा ना लिंगायत संप्रदाय का स्थापना किया गया। और इसका अन्य नाम जो है जंगम भी है या वीरशैव संप्रदाय भी बोला जाता है। और यह शिव का उपासक था, शिवलिंग का पूजा किया करता था। ठीक है, यह जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग संप्रदाय है, इसको ध्यान से समझो। और शैव संप्रदाय को जो है वामन पुराण में 4 भागों में डिवाइड किया गया था। हमें जानकारी मिलता है वामन पुराण से कि शैव संप्रदाय 4 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, 4 संप्रदायों में। ठीक है, अब कौन कौन सा संप्रदाय था? पहला था पाशुपत, दूसरा था कापालिक, और तीसरा था कालामुख, और तीसरा था लिंगायत। ठीक है, अब इसको समझते हैं क्या क्या मेन बात है। सबसे पहले पाशुपत संप्रदाय के बारे में जाने। इसका संस्थापक लकुलिस है और शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया है। और सर्वाधिक प्राचीन शैव संप्रदाय कौन सा है? पाशुपत। और इनका जो अनुयायी है, पाशुपत संप्रदाय का जो अनुयायी क्या कहलाता है? पंचार्थिक कहलाता है। क्या कहलाता है? पंचार्थिक। उसके बाद इनके प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो एक प्रमुख ग्रंथ इसका है पशुपति सूत्र। पशुपत सूत्र, पाशुपत सूत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पाशुपत सूत्र प्रमुख ग्रंथ हो गया, पाशुपत सूत्र। उसके बाद इनके केंद्र की अगर बात करें तो पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ था? काठमांडू का जो है पशुपतिनाथ मंदिर। ठीक है, वहीं पर इसका केंद्र था। उसके बाद कापालिक के बारे में हम लोग समझे कि यह इसका इष्ट देव ना भैरव था, यानी कि भैरव का पूजा उपासना क्या करता था। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कपालिक लोग किसका पूजा उपासना करता था? भैरव का। और यह आसुर प्रवृत्ति का था, तामसिक क्रियाओं में मस्त रहता था। उसके बाद इनका प्रमुख केंद्र कहाँ है? श्रीशैल नामक स्थान है। और कालामुख के बारे में याद रखें, कालामुख संप्रदाय का जो अनुयायी महाव्रतधर कहलाता है। क्या कहलाता है? महाव्रतधर। यह भी तामसिक प्रवृत्ति का है और नर के कपाल में भोजन करता है, आदमी के सर में, ठीक है, भोजन करता था। और आदमी के मुंडे का माला भी पहना करता था, यानी कि गले में लटका कर रखता था, उसी में भोजन क्या करता था? कौन? कालामुख लोग। ठीक है, उसके बाद जो है चिताओं का भस्म लगाना, उसके बाद मदिरा का सेवन करना, ये सब सारा क्रिया कौन क्या करा करता था? कालामुख। और कालामुख संप्रदाय याद रखना हमेशा कापालिक से ज्यादा गया गुजरा था। ठीक है, ज्यादा भयंकर था। अनुयायी महाव्रतधर कहलाया, तामसिक क्रियाओं में संलिप्त रहता है। ठीक है, नर के कपाल में भोजन करता है, मदिरा का सेवन करता है, चिताओं के राख को शरीर पे मलता है। उसके बाद लिंगायत के बारे में क्या देखें कि लिंगायत संप्रदाय ना दक्षिण भारत में विकसित हुआ। कहां पर हुआ? दक्षिण भारत में। और इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? शून्य संपादने। इसका संस्थापक कौन है? वासव। और इसका एक भतीजा था चन्ना वासव। दोनों ने मिलकर किसका स्थापना किया था? लिंगायत संप्रदाय का। उसके बाद इसका अन्य नाम, यानी कि लिंगायत संप्रदाय का अन्य नाम क्या क्या है? एक जंगम है, दूसरा वीरशैव है। उसके बाद अगर इनकी उपासक इष्टदेव की बात करें तो इनका इष्टदेव था शिव। कौन था? शिव। यानी कि लिंगायत लोग ना शिव की पूजा करता था और शिवलिंग का पूजा उपासना क्या करता था। ठीक है, तो मेन टॉपिक हम मार्क कर दे रहे हैं। पहला, पाशुपत में संस्थापक लकुलिस। उसके बाद सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय, अनुयायी पंचार्थी कहलाया। इसका प्रमुख ग्रंथ पशुपत सूत्र है। आगे बढ़ेंगे। कपालिक में इष्टदेव भैरव को याद रखना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रमुख केंद्र कहाँ है? श्रीशैल। कालामुख में याद रखना है, इसका अनुयायी महाव्रतधर कहलाता है और यह जो है नर के कपाल में भोजन करता था। ये छोटी छोटी बातें याद रखना। उसके बाद लिंगायत में जो है याद रखना प्रमुख चीजें, दक्षिण भारत का संप्रदाय था। और इनका संस्थापक से बार बार क्वेश्चन पूछा गया, कौन था? लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक कौन है? वासव और उसका भतीजा चन्ना वासव। और एक अन्य टॉपिक यहाँ पर भी है, इसका अन्य नाम क्या क्या है? जंगम और वीरशैव। इज इट क्लियर? तो आई होप तुम लोग शैव धर्म को अच्छे से समझ पाए होगे। घर में अच्छे से रिवीजन करना है, इसका MCQ लगाना है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना है, सारा का सारा दिमाग में टॉपिक अट जाएगा। ठीक है।